हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हमने रेफरेंस फ्रेम के बारे में अध्ययन किया था। निर्देश तंत्र है वो क्या होती है, उस निर्देश तंत्र में किसी घटना के निर्देशांकों को कैसे दर्शाते हैं और जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांक रूपांतरण। ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं पहले। जैसे सपोज करो एक कोई घटना है या एक पॉइंट है। जैसे सपोज करो ये पेन है, ठीक है। इस पेन की दूरी मैं मेरे रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो इसकी दूरी है वो मान लेता हूँ मैं 2 मीटर है कि नहीं है। अगर इसी पेन की दूरी अगर आप निकालोगे तो आपके रिस्पेक्ट में इसकी दूरी क्या 2 मीटर रहेगी? नहीं रहेगी, कुछ अलग आएगी। लेकिन पेन तो एक ही है, घटना तो एक ही है। लेकिन हो क्या रहा है, इसी घटना को दो निर्देश तंत्र, एक तो मेरे रिस्पेक्ट में मैं एक निर्देश तंत्र हूं और एक आप निर्देश तंत्र हो, इन दोनों निर्देश तंत्रों में इसके निर्देशांक क्या आए हैं? अलग अलग आए हैं कि नहीं आए? मेरे रिस्पेक्ट में इसकी दूरी कुछ अलग है, आपके रिस्पेक्ट में इसकी दूरी कुछ अलग है। इसका मतलब इसी घटना के जो प्रेक्षण हैं, उन प्रेक्षणों के मध्य अगर कोई संबंध स्थापित कर दें, क्या कर दें? संबंध स्थापित कर दें, तो वो संबंध क्या कहलाते हैं? निर्देशांक रूपांतरण संबंध कहलाते हैं। अर्थात किसी घटना के प्रेक्षणों, अर्थात किसी घटना के एक निर्देश तंत्र में प्राप्त प्रेक्षण तथा दूसरे निर्देश तंत्र में प्राप्त प्रेक्षणों के मध्य संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। आई बात समझ में आपको? कोई घटना है, एक इवेंट है, उसके जो ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षण है, वो एक रेफरेंस फ्रेम में कुछ अलग है और दूसरे रेफरेंस फ्रेम में क्या है? अलग है। उन दोनों प्रेक्षणों के मध्य हम जो संबंध स्थापित करते हैं उस घटना को निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं। और प्राप्त संबंध या प्राप्त समीकरण क्या कहलाते हैं? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। जो रिलेशन हमें प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? निर्देशांक रूपांतरण संबंध कहलाएंगे। जैसे मैं समझा देता हूं आपको। ये एक निर्देश तंत्र है S, ये एक दूसरा निर्देश तंत्र है S प्राइम, ठीक है। ये एक इवेंट है या कोई पॉइंट है। इस पॉइंट के निर्देशांक XYZ है, किसमें? इस निर्देश तंत्र में। और इस निर्देश तंत्र में इसके निर्देशांक कितने हैं? X प्राइम, Y प्राइम, Z प्राइम। अगर X और X प्राइम, Y और Y प्राइम, Z और Z प्राइम, इनमें हम क्या निकाल दें? एक रिलेशन निकाल दें, संबंध निकाल दें, तो वो संबंध क्या कहलाएंगे? हमारे निर्देशांक रूपांतरण संबंध कहलाएंगे या निर्देशांक रूपांतरण समीकरण हमारे कहलाएंगे। अब ये निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला समय अनाश्रित अर्थात टाइम इंडिपेंडेंट, और दूसरा समय आश्रित अर्थात टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये क्या होते हैं? हमारे पास एक निर्देश तंत्र है S, दूसरा निर्देश तंत्र है S प्राइम।
पहले मैं बात करता हूं समय अनाश्रित कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर ये एस प्राइम निर्देश तंत्र है वो इसके रिस्पेक्ट में स्थिर है, क्या है, एस प्राइम क्या है, स्थिर है, क्या है, स्थिर है, किसके रिस्पेक्ट में, इस एस के रिस्पेक्ट में, तो जो संबंध प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे, समय अनाश्रित। अर्थात कहने का मतलब फिजिकली समझा देता हूं आपको मैं, ये पेन था, इसको मैंने देखा, मैं रेफरेंस फ्रेम हूं, मैं मान लेता हूं एस रेफरेंस फ्रेम हूं, मैंने इसको देखा जो प्रेक्षण लिए हैं, ठीक है। एक आप हो, आप भी स्थिर हो, आप भी बैठे हो और आप भी इसको देख रहे हो, आपने इसके प्रेक्षण लिए हैं, वो आपके रिस्पेक्ट में एस प्राइम निर्देश तंत्र में हो गए। क्या मेरे और आपके मध्य कोई गति हो रही है, नहीं हो रही है, मैं भी यहाँ पे स्थिर हूं, आप भी आप वहां पे स्थिर हो। तो इन दोनों निर्देश तंत्रों के अंदर जो रूपांतरण समीकरण हम निकालेंगे वो क्या कहलाएंगे, समय अनाश्रित रूपांतरण संबंध कहलाएंगे। दूसरा, समय आश्रित रूपांतरण समीकरण। अगर एस प्राइम क्या है, गतिशील है, एस प्राइम क्या है, गतिशील है, कैसा है, गतिशील, किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, तो जो रूपांतरण समीकरण प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे समय आश्रित रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समय आश्रित, टाइम डिपेंडेंट। कहने का मतलब क्या है, समय अनाश्रित रूपांतरण समीकरण जब आप लिखोगे तो उसमें समय नहीं आएगा, टाइम है वो नहीं आएगा फलन में, लेकिन अगर समय आश्रित समीकरण लिखोगे उस केस में आप देखोगे कि आपको समय भी मिलेगा उन रूपांतरण समीकरणों के मध्य। जैसे ही अभी हम आगे चलेंगे आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम ये रूपांतरण समीकरण लिखेंगे। अब बात करते हैं हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों की। किसकी बात करते हैं, गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों की। होते क्या हैं, अभी जब मैं आपको ये बता रहा था रूपांतरण समीकरण, तब मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, मैंने कहा कि कोई भी दो निर्देश तंत्र हो सकते हैं, वो चाहे जड़त्वीय हो चाहे अजड़त्वीय हो, मैंने कुछ नहीं कहा, आपको नहीं कहा था ना, सिंपली मैंने परिभाषा आपको बताई थी उनकी। लेकिन गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वो क्या है, एक कंडीशन लग जाती है उनमें। क्या लग जाती है, कंडीशन लग जाती है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन रूपांतरण क्या है। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वो होते हैं अगर एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में हमें क्या पता है, निर्देशांक पता है, एस हमारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, एस प्राइम है वो भी हमारा क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, और इन दोनों के अंदर प्राप्त प्रेक्षणों के मध्य अगर हम संबंध निकालते हैं तो वो संबंध हमारे क्या कहलाएंगे, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। आई बात समझ में आपको। अगर एस और एस प्राइम दोनों क्या हैं, जड़त्वीय हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, उस केस में जो रिलेशन हमें मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाएंगी। अब बात ये आती है जड़त्वीय कौन से होते हैं, एस और एस प्राइम जड़त्वीय कब होते हैं, आपको कैसे पता चले, जो हमने कल डिटेल में डिस्कस या लास्ट लेक्चर में डिटेल में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं वो क्या होते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड, क्या होते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम होते हैं या नॉन रोटेटेड भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उनकी जो गति है वो त्वरित नहीं होनी चाहिए और वो घूर्णी गति भी नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से होते हैं, जिनके अंदर एक्सीलरेशन तो क्या होता है, जीरो होता है, और एक्सीलरेशन जीरो का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट
रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा निर्देश तंत्र जो नियत वेग से गतिशील है, क्या है, नियत वेग से गतिशील है या स्थिर है, दोनों हो सकते हैं, तो वो निर्देश तंत्र हमारा क्या कहलाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो इन निर्देश तंत्रों में हम क्या निकालते हैं, अब रूपांतरण समीकरण निकाल लेते हैं। हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम है, एक रेफरेंस फ्रेम ये है S और एक रेफरेंस फ्रेम हमारी ये है जिसको मैं कह रहा हूं S प्राइम। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम, इसके लिए x, y और z। एक पॉइंट है P, क्या है, एक पॉइंट P है। इस पॉइंट का स्थिति सदिश है हमारा इस निर्देश तंत्र में R वेक्टर है। ठीक है, और इस निर्देश तंत्र में इसका जो स्थिति सदिश है वो R प्राइम है। क्या है, R प्राइम। और इन दोनों के मध्य जो इनिशियल दूरी है वो कितनी है, R0। क्या है, R0। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक निर्देश तंत्र है x, y, z। z कहाँ है, ये है कि नहीं, इस प्लेन के बाहर आ रहा है। ये दूसरा निर्देश तंत्र है x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम, ये पॉइंट है P। इससे जब हमने देखा तो इन दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य स्टार्टिंग में कोई दूरी है R0। क्या है, R0 दूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्थिर है, इसके रिस्पेक्ट में ये स्थिर है कि नहीं है। तो अगर ऐसा है तो R प्राइम और R में कोई संबंध आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वो संबंध निकलेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा रूपांतरण समीकरण कहलाएगा। निकाल लेते हैं, चलो। अब पॉइंट हमारा ये है, ये R0 है, ये R प्राइम है और ये R है। इसको मैं O बोल देता हूं, इसको O प्राइम और ये T बोल देता हूं। तो त्रिभुज O प्राइम P के अंदर सदिशों के योग के नियम से ये सदिश और ये सदिश, इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। अर्थात R0 प्लस R प्राइम मस्ट बी इक्वल टू R वेक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां से हमें क्या चाहिए, R प्राइम और R में रिलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि S निर्देश तंत्र में इसका निर्देश जो स्थिति सदिश क्या है, R, और इसमें क्या है, R प्राइम। तो R और R प्राइम में रिलेशन चाहिए, तो मैं लिख देता हूं यहां से R प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R वेक्टर माइनस R0 वेक्टर। होगा कि नहीं होगा। ये संबंध हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। अब देखो, मैंने एक परिभाषा बोली थी, समय अनाश्रित, बोली थी कि नहीं बोली थी। उसमें मैंने क्या कहा था, अगर इन दोनों में, इस निर्देश तंत्र और इस निर्देश तंत्र में रिलेटिव गति नहीं हो रही है तो ये जो समीकरण मिलेंगे इनमें समय नहीं आएगा। यहां समय दिखाई दे रहा है क्या आपको, कहीं t दिखाई दे रहा है, समय नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इन दोनों के मध्य गति हो रही होती, क्या हो रही होती, सापेक्ष गति हो रही होती, तो क्या होता। उस केस में हम मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं t इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों निर्देश तंत्र थे वो क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर थे। इसका मतलब ये निर्देश तंत्र भी इसके ऊपर था t इज इक्वल टू 0 पे। लेकिन ये जो S प्राइम निर्देश तंत्र है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है किसी वेग v0 से। S प्राइम निर्देश तंत्र हमारा क्या कर रहा है, गति कर रहा है v0 से। कहने का मतलब एक निर्देश तंत्र हमारा क्या है, ये है, दूसरा निर्देश तंत्र हमारा क्या है, ये है। ठीक है, इनिशियली दोनों क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर थी। इसकी अक्ष थी वो क्या थी, 1 2 3, और ये जो ढक है इसकी अक्ष थी वो भी 1 2 3, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे थे। लेकिन ये क्या कर रहा है,
एस प्राइम निर्देश तंत्र है, ये ढक है, ये इसके रिस्पेक्ट में नियत वेग v0 से गति कर रहा है, तो ये तो यहीं रहेगा और कुछ समय t के पश्चात ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ये दूरी कितनी होगी इसकी, इन दोनों के मध्य? अगर कोई कण है वो नियत वेग v0 से गति कर रहा है तो t समय में वो कितनी दूरी तय करेगा, v0 इंटू टी दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब इस केस में ये जो r0 है वो हमारा कितना हो जाएगा, v0 इंटू टी। होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इसका मतलब अब जो रूपांतरण समीकरण इसके होंगे वो क्या हो जाएंगे, समय आश्रित रूपांतरण समीकरण हमारे क्या हो जाएंगे, दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, v0t प्लस r प्राइम मस्ट बी इक्वल टू r वेक्टर। यहां से हमारे पास क्या आएगा, r प्राइम इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस v0t। क्या देखने को मिल रहा है, इस रूपांतरण समीकरण में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, इसलिए ये समीकरण हमारे क्या हैं, समय आश्रित रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब एक बात बताओ मेरे को आप, एस प्राइम निर्देश तंत्र है वो जड़त्वीय है या अजड़त्वीय, और एस निर्देश तंत्र है वो जड़त्वीय है या अजड़त्वीय। ये दोनों निर्देश तंत्र हमारे कैसे हैं, इनर्शियल हैं। कैसे हैं, इनर्शियल। क्यों है, क्योंकि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन सी होती हैं, या तो उनके अंदर v है वो 0 हो या v क्या हो, नियत हो। वो क्या होते हैं हमारे, इनर्शियल। इसकी वेलोसिटी है क्या, नहीं है, कांस्टेंट है, ये तो एक स्थिर जगह है, स्थिर है, इसलिए ये भी इनर्शियल है। ये गति तो कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, लेकिन कैसी कर रहा है, नियत कर रहा है। v0 क्या है, नियत वेग है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो इसका मतलब ये दोनों समीकरण हमारे कैसे हैं, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण हैं। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर यहां तक। अब इन्हीं रूपांतरण समीकरणों को अगर मैं किस में लिखता हूं, इन्हीं रूपांतरण समीकरणों को अगर हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स के रूप में, किस रूप में लिखते हैं, निर्देशांकों के रूप में लिखते हैं, तो क्या आएगा, इस समीकरण को मैं समीकरण 1 बोल देता हूं, ठीक है ना। अब ये जो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है ये किस में थे, स्थिति सदिश के रूप में थे। किसके रूप में थे, स्थिति सदिश के रूप में। अगर निर्देशांकों के रूप में लिखोगे तो मैं मान लेता हूं इसका निर्देशांक कितना है, एक्स वाई जेड, किसमें, एस में, और एस प्राइम में एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। या ये भी कह सकता हूं मैं आर वेक्टर हमारा है वो कितना है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। आर प्राइम है वो कितना आ जाएगा, एक्स प्राइम आई कैप वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड प्राइम के कैप। अब देखो यहाँ एक चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपने ध्यान नहीं दिया है लेकिन आगे वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। यहाँ देखो मैंने आर के अंदर भी आई कैप जे कैप के कैप लिखा है और आर प्राइम में भी आई कैप जे कैप के कैप लिखा है, लेकिन मैंने ये तो चेंज कर दिए दोनों की। ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आई कैप है वो किसको बताता है, दिशा को बताता है। किसको बताता है, दिशा को। अर्थात ये जो यूनिट वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप, ये किसको बता रहे हैं, दिशा को बता रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि ये निर्देश तंत्र था, इसके रिस्पेक्ट में ये निर्देश तंत्र क्या कर रहा है, गति कर रहा है। लेकिन इसकी जो एक्स एक्सिस इधर है तो एक्स प्राइम की एक्सिस भी इधर ही है, इसकी वाई एक्सिस इधर है तो वाई प्राइम की भी इधर ही है, इसकी जेड एक्सिस इधर है तो उसकी भी जेड एक्सिस क्या है, इधर ही है। इसका मतलब क्या है, दिशा है वो चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने आई कैप जे कैप के कैप दोनों के लिए सेम रख दिए हैं। आगे जब हम घूर्णी निर्देश तंत्र पढ़ेंगे उस समय ये चेंज हो जाएंगे। क्यों, वहां निर्देश तंत्र हमारा क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। आई बात समझ में। ये दोनों मान यहां रख दें अपन। और तीसरा, अगर वेलोसिटी भी हमारी क्या है, जो निर्देश तंत्र है दूसरा वो रैंडम डायरेक्शन में गति कर रहा है, तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v0 वो हो जाएगी हमारी v0 एक्स आई कैप प्लस v0 वाई जे कैप प्लस v0 जेड
के कैप। ये तीनों मान उठा के समीकरण 1 में रख दोगे तो आपके पास रूपांतरण समीकरण किस में आ जाएंगे? निर्देशांकों के रूप में आ जाएंगे। रखो देखें, रख लेते हैं अपन। आर प्राइम क्या था है हमारा? एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड प्राइम के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू आर वेक्टर कितना है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस वी नोट। वी नोट कितना है? वी नोट एक्स आई कैप प्लस वी नोट वाई जे कैप प्लस वी नोट जेड के कैप, और साथ में क्या है? टी है कि नहीं है? इज इक्वल टू आई कैप वाले एक जगह, जेड कैप वाले, जे वाले एक जगह, के वाले एक जगह कर लेता हूं, तो एक्स माइनस वी जीरो एक्स इंटू टी, टी तीनों से गुणा है इनसे, आई कैप प्लस वाई माइनस वी जीरो वाई इंटू टी जे कैप प्लस जेड माइनस वी जीरो जेड टी के कैप, है कि नहीं है? इन समीकरणों के दोनों तरफ तुलना कर दो, क्या आएंगे? 3 समीकरण मिलेंगे। आई कैप वाला आई कैप के बराबर, जे कैप वाला जे कैप के बराबर, के कैप वाला के कैप के बराबर आएगा। तो तुलना करोगे तो आपके पास आएगा एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी नॉट एक्स इंटू टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई माइनस वी नॉट वाई इंटू टी, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड माइनस वी नॉट जेड इंटू टी। इसको मैं समीकरण 2 बोल देता हूं। तो ये जो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये क्या कहलाते हैं? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। किसके? स्थिति के। किसके? स्थिति के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों में या गैलीलियन रूपांतरण में ये एक छड़ है, इस छड़ की लंबाई है वो चेंज होगी या नहीं होगी? बताओ देखिए आप। अर्थात ये छड़ है, मैं देख रहा हूं, मेरे को ये सपोज करो, मान लेते हैं अपन, ये 8 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है। कितने सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है? 8 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है। आपको ये कितने सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है? वो भी मान लो कोई एक दूसरा डेटा है, वो मान लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर की ये दिखाई दे रही है। अब ये बताओ, क्या अगर आप चलना शुरू कर दो एक नियत वेग से, तो क्या इसकी लंबाई आपके रिस्पेक्ट में चेंज होगी या नहीं होगी? वो देखना अपने को। तो यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसको भी। ये निर्देश तंत्र हमारा चल रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है? एस प्राइम निर्देश तंत्र है हमारा, वो क्या है? गतिशील है। अब इस कोई 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट तो है P और एक पॉइंट है हमारा क्या? Q। क्या है? एक पॉइंट P है, एक पॉइंट हमारा क्या है? Q है। इस पॉइंट P के निर्देशांक S निर्देश तंत्र में क्या है? R1, और S प्राइम में क्या है? इसके निर्देशांक हैं वो हमारे R1 प्राइम, ठीक है। Q पॉइंट के निर्देशांक हैं वो यहां से तो हमारे कितने हैं? R2, और यहां से हमारा कितना है? R2 प्राइम है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? अलग से डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। इनको मैं मिटा लेता हूं एक बार। गैलीलियन रूपांतरण में छड़ की लंबाई या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी भी आप इसको कह सकते हो। एक निर्देश तंत्र हमारा ये है S, और एक निर्देश तंत्र हमारा ये है S प्राइम, ठीक है। ये S है, ये S प्राइम। यहाँ पे एक पॉइंट है T, S में जिसके निर्देशांक है R1,
और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है Q, ये पॉइंट P था, इसके निर्देशांक यहाँ से कितने थे, R2 थे। अब इस निर्देश तंत्र में इसके निर्देशांक कितने हैं, वो है हमारा R1 प्राइम और ये कितना है हमारा R2 प्राइम, और इन दोनों के बीच में जो गति हो रही है वो क्या हो रही है, V0 t हो रही है, अर्थात इनिशियल जो डिस्टेंस है वो कितनी है इनकी, ये है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, P और Q के बीच की दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पहले मैं लिखता हूं निर्देश तंत्र S में PQ, पॉइंट P और Q के बीच की दूरी, अगर ये छड़ रखी हुई होती तो हम क्या कहते, छड़ की लंबाई, अर्थात PQ को मैं ये भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू छड़ की लंबाई। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? कितनी आएगी बताओ? इस निर्देश तंत्र में P पॉइंट का कोऑर्डिनेट R1, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट R2 है कि नहीं? तो छड़ की लंबाई कितनी हो गई, PQ इज इक्वल टू R2 माइनस R1, जिसको मैं कह देता हूं D कोई दूरी, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब लिखते हैं अपन निर्देश तंत्र S प्राइम में PQ, P और Q पॉइंट के बीच की दूरी या छड़ की लंबाई इज इक्वल टू छड़ की लंबाई सेम रहेगी। PQ की दूरी है वही तो छड़ की लंबाई है S प्राइम में, वो कितनी आएगी हमारी, वो आएगी R2 प्राइम माइनस R1 प्राइम, आएगी कि नहीं आएगी, जिसको मैं कह देता हूं D प्राइम। कोई दिक्कत है कि इसमें यहां तक? PQ है वो इस निर्देश तंत्र में P का कोऑर्डिनेट R1 प्राइम, Q का कोऑर्डिनेट R2 प्राइम, तो दूरी कितनी हो गई, R2 प्राइम माइनस R1 प्राइम, जो क्या है D प्राइम। इसको मैं समीकरण कह देता हूं A, इसको मैं समीकरण कह देता हूं B। सिद्ध क्या करना है हमें? अब हमें चेक करना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए D इज इक्वल टू D प्राइम। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए D इज इक्वल टू D प्राइम। यहां मैं सिद्ध कर लेता हूं इन दोनों को, कैसे ये बराबर है। अब देखो B और A दोनों बराबर होंगे, कैसे होंगे? मान रखना और कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें पता है R1 और R1 प्राइम में रिलेशन निकाला है, वो क्या आया था, इस प्रकार का आया था रिलेशन, वो मान उठा के यहां रख दो, अपने पास क्या आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो समीकरण B से, समीकरण B से, और मान किसका रखना अपने को, समीकरण B एवं 1 से कर लेते हैं अपन। R2 प्राइम की वैल्यू पुट कर दो, हम कितनी आ रही है, R2 प्राइम है, तो यहां क्या कर दो, R2 कर दो, तो R2 प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 वेक्टर माइनस V0 t, आएगी कि नहीं आएगी? अगर ये R प्राइम था, R2 होता तो क्या आ जाता, R2 R1, और R1 होता तो क्या आता, R1 माइनस V0 t, आता कि नहीं आता? माइनस R1 प्राइम की वैल्यू कितनी है, R1 वेक्टर माइनस V0 t, है कि नहीं है? ये किसके बराबर है, D प्राइम के बराबर है कि नहीं है? इस समीकरण में मान रखा मैंने और कुछ नहीं किया। देखो R2 माइनस R1 V0 t, माइनस का माइनस माइनस प्लस का V0 t कैंसिल हो गया, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू क्या है, D प्राइम। समीकरण A से हमें पता है R2 माइनस R1 क्या है, D, इसका मतलब D इज इक्वल टू D प्राइम। पूछा जा सकता है एग्जाम में, सिद्ध कीजिए गैलीलियन रूपांतरण में एक छड़ की लंबाई क्या रहती है, निश्चर रहती है या नियत रहती है। या फिर यह भी पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य दूरी है वो क्या रहती है, निश्चर रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ जहां गैलीलियन रूपांतरण का नाम आ गया इसका मतलब आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए कि जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो नियत वेग से गति कर रहा है या स्थिर है। अगर इसको आपने त्वरित गति करवा दी तो ये समीकरण फेल हो जाएगी, ये समीकरण क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। उस केस में ऐसा नहीं हो सकता। कोई दिक्कत इसमें यहां तक?
आगे बढ़ते हैं अपन। अब निकालते हैं, ये क्या थे, स्थिति के रूपांतरण समीकरण, किसमें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। अब निकालते हैं अपन वेग के रूपांतरण समीकरण। क्या निकालते हैं, वेग के रूपांतरण समीकरण। अच्छा, एक चीज और बताओ मेरे को, जैसे अभी मैंने एक समीकरण लिखे थे इन आर के और इसके बीच में, x प्राइम इज इक्वल टू मैंने लिखा था x माइनस वी नॉट एक्स टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई माइनस वी नॉट वाई टी, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड माइनस वी नॉट जेड टी। ये कब थे, जब निर्देश तंत्र, दूसरा निर्देश तंत्र किसी रैंडम डायरेक्शन में गति कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहता कि ये निर्देश तंत्र है, एस है, और इसके रिस्पेक्ट में एस प्राइम है, वो ऐसे चल रहा है, इसके पैरेलल चल रहा है, यहाँ एक्स के पैरेलल चल रहा है, उस केस में क्या होता, वी नॉट वाई और वी नॉट जेड क्या हो जाते, जीरो हो जाते, और समीकरण हमारे क्या हो जाते, ये बन जाते। उस केस में समीकरण हमारे क्या बन जाते, ये बन जाते। क्यों बनते, क्योंकि वी नॉट वाई अर्थात वाई दिशा में इसका वेग और जेड दिशा में वेग नहीं था, इसलिए समीकरण ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं अपन वेग के रूपांतरण समीकरण। मान लेते हैं अपन किसमें, एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का वेग क्या हो जाएगा, डी आर प्राइम बटे डी टी, जिसको मैं वी प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, वी प्राइम से, छोटा वी लिखा है मैंने, ध्यान रखना। अब आर प्राइम हमें पता है कितना है, डी बाई डी टी। आर प्राइम अभी हमने निकाला था, कितना था, आर माइनस वी नोट टी, था कि नहीं था, था कि नहीं था। तो यहां से क्या आ जाएगा, वी प्राइम इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस डी बाई डी टी वी नोट टी। आएगा कि नहीं आएगा, यहां से v प्राइम इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी किसमें है, एस निर्देश तंत्र में कण का वेग है, क्या हो जाएगा, v माइनस वी नोट क्या है, ये वी नोट क्या चीज है, इसीलिए देखो मैंने ये छोटे लिखे हैं, ये बड़ा लिखा है। ये वी नोट क्या था, एस प्राइम निर्देश तंत्र का एस के रिस्पेक्ट में वेग था, किस वेग से गति कर रही है, माइनस वी नोट। टी का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये जो समीकरण है वो क्या है, कहलाता है हमारा वेग का रूपांतरण समीकरण। अब मेरे को एक चीज बता दो आप, क्या वेग निश्चर राशि है, एस निर्देश तंत्र और एस प्राइम निर्देश तंत्र दोनों में वेग सेम है क्या, नहीं है। तो याद रखना, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में छड़ की लंबाई है वो तो निश्चर रहेगी, लेकिन वेग निश्चर राशि नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एग्जांपल भी मैं बता देता हूं। देखो, इसका फिजिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके डे टू डे लाइफ में आप देखने को मिलता है। कैसे, सपोज करो आप जा रहे हो, कहां पे, आपने एक व्हीकल से जा रहे हो, बाइक पे बैठे हो, और आपके आगे एक बाइक और चल रही है, ठीक है। आपके रिस्पेक्ट में उस बाइक की, जो आगे बाइक चल रही है, उसकी स्पीड सेम है। जैसे आप भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हो, आगे वाली बाइक भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो आगे वाली बाइक पे जो आदमी बैठा है वो आपको कैसा दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा या नहीं देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि आप भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से और वो भी 50 किलोमीटर, तो आपके बीच में दूरी हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। जितना आप चले उतना वो भी चल रही है, तो आपको वो स्थिर दिखाई देगा। लेकिन रोड के किनारे जो आदमी खड़ा है उसको उसकी स्पीड क्या दिखाई देगी, नियत दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी, उसको वो चलता हुआ दिखाई देगा। देगा कि नहीं देगा, इसका मतलब क्या हुआ, वेग क्या है, निश्चर राशि नहीं है, वेग चेंज हो जाएगा। किसकी वजह से, उस निर्देश तंत्र की गति की वजह से चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो वेग निश्चर राशि नहीं होती है। तीसरा आता है हमारा त्वरण का रूपांतरण समीकरण। त्वरण के रूपांतरण समीकरण, तो एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, ए प्राइम, जिसको मैं लिख सकता हूं डी वी प्राइम अपॉन
डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मान रख दो, वी प्राइम हमने निकाल लिया, डी बाई डी टी। वी प्राइम की वैल्यू कितनी है? वी वेक्टर माइनस वी नॉट, है कि नहीं है? कर दो देखें, ए प्राइम इज इक्वल टू क्या जाएगा? डी वी अपॉन डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट। मान बताओ कितना आएगा? इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी का मतलब क्या है? त्वरण किस निर्देश तंत्र में? एस में, ए वेक्टर माइनस इसका मान बताओ कितना आएगा? डी बाई डी टी वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? मैं जीरो लिख रहा हूं, क्यों आएगी जीरो? क्योंकि वी नॉट क्या है? नियत राशि है, नियत वेग से गतिशील है, इसलिए ए नॉट माइनस जीरो। यहां से मैं कह सकता हूं क्या? ए प्राइम इज इक्वल टू ए, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? गैलीलियन रूपांतरण के अंदर त्वरण है वो क्या है? निश्चर राशि होती है। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? जो गैलीलियन निश्चरता के सिद्धांत हैं, अर्थात इन्हीं निर्देश जो रूपांतरण समीकरण हैं इनको यूज करते हुए हम जो भौतिकी के नियम हैं उनकी निश्चरता की बात करेंगे। जैसे कि हमारा संवेग संरक्षण का नियम है वो निश्चर रहता है या नहीं रहता है, टोटल एनर्जी है वो इनवेरिएंट रहती है या नहीं रहती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।